सवाल फात भाई आपसे ये है कि आपको इतनी यंग एज में ये स्कूल बनाने का ख्याल जो है वो कब और कैसे आया? Actually, if I talk about my student life and my throughout academic tenure, तो मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था. I was very serious, very focused and target oriented student. और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिनसे मुझे इंस्पायरेशन मिली और मैंने बहुत अच्छे स्कोर्स लिए स्कूल्स में और मेरे CGPA थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी लेवल. आई वॉज गुड स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह. जो टीचर्स थे स्पेशली माई टीचर मैडम इफ़त, जब मैं उनसे पढ़ता था तो वो मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को उनको भी टीच करूँ. तो यहाँ से मेरे में एक इंस्पायरेशन आई कि मुझे भी एक शौक हुआ कि मैं अपने टीचर को फॉलो करूँ क्योंकि वो मेरे लिए रोल मॉडल थी. फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम माय फादर साइड. वाले साहब का एक शौक था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जिसको कि मॉडर्न और इस्लामिक वे में रन किया जाए, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, पर्पस बिल्डिंग दी जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन की गई, सेंट्रली एयर कंडीशन, हीटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरास, एलिगेंट फर्नीचर. तो अल्हम्दुलिल्लाह I have taken this responsibility and in a very few couple of months we have got a very good response when we launched our brand. That's great. तो फहद भाई आपके स्कूल का नाम है विकास स्कूल, तो ज़रा इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा एलाबोरेट करें कि ये नाम लेने की वजह क्या है, ये नाम ही आपने क्यों सिलेक्ट किया एंड व्हाट बेसिकली स्टैंड्स फॉर. जी हाँ जी, जब हम स्कूल को इनॉग्रेट करने की बात करते हैं तो कुछ मराहल से हम गुजरते हैं. उसमें फर्स्ट फेज था हमारी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का. सेकंड फेज था एकेडमिक फेज जिसमें हमने स्कूल का नेम डिसाइड करना था और कुछ मेंबर्स को इन्वॉल्व करना था. हमने बोर्ड ऑफ एडवाइजरी का एक पैनल बनाया जिसमें हमारे पास पाकिस्तान के रिनाउंड एजुकेशनलिस्ट जैसा कि डॉक्टर CJ दुबाश, he was executive vice director FC college. जी बिल्कुल. At that time. अली इंस्टीट्यूट में भी शायद उन्होंने कुछ काम किया. He was trainer as well. He is a mentor. Then the second member of our advisory board was Dr. Ikhlaq Hussain Shamsi. He was principal Government Model Degree College. And Dr. Sagir Jafri, he was dean biochemistry and serving in Fatima Memorial. तो ये सब ग्रुप्स का पैनल जो था, हमने फिर नाम की मुशावरत की कि स्कूल का नाम क्या होना चाहिए. इसमें डॉक्टर CJ दुबाश ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया और उनकी चॉइस पे ज़िकास नाम रखा गया. ज़िकास स्टैंड्स फॉर ज़मीर इंटरनेशनल कैंपस फॉर एडवांस स्टडीज. ज़मीर मेरे वालिद साहब का नाम है और ज़मीर की जो अदालत है हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ज़मीर की अदालत है. तो डॉक्टर CJ दुबाश ने ये नाम रखा. इसकी लोग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इसको यूज करते हैं, लाइक ज़ाइकास भी कहा जाता है, इसको ज़िकास भी कुछ लोग कहते हैं. तो नाम का जो क्रेडिट है ये डॉक्टर CJ दुबाश के लिए है. अच्छा, तो फात भाई किस सन में आगाज हुआ हमारे इदारे का? 2006 में इसको इनॉग्रेट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 रमज़ान को हमने इस फर्स्ट क्लास लॉन्च कर दी थी जिसमें हमने समर कैंप से इनॉग्रेट किया था. अच्छा, ठीक. तो फात भाई इस वक्त हमारा जो स्कूल है उसमें कितने स्टाफ मेंबर्स, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग आपके पास जो है आपके साथ काम कर रहे हैं आपकी टीम में? स्कूल एक्चुअली जिस मोटो पे रन कर रहा है वो 15:1 है, like 15 students 1 teacher. इस पर्सपेक्टिव से we have 80+ teachers. Good, very nice. और मैंने बिल्कुल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखा है, तमाम फैसिलिटीज और ये तमाम चीजें आपके स्कूल में बहुत शानदार हैं. अगर आप इस फील्ड में ना होते. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने हमेशा से ही अपने आप को
एजुकेशन फील्ड में ही अच्छा महसूस किया है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाता था अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में, या फिर उनके घर जाके उनको टीच करता था। बिल्कुल मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि मैं एक स्कूल बना पाऊंगा अभी के नहीं। हर बिजनेस से पहले कुछ फेजेस से इंसान गुजरता है। लकीली मेरी जो इंटर्नशिप थी वो निगहबान में प्लान हो गई मेरे एमबीए कोर्स की, क्योंकि मेरा मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है और मेरा मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज में है। ह्यूमन रिसोर्सेज जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनकी हायरिंग, फायरिंग और उनके बोनसेस को कैसे मैनेज करती है। मेरी इंटर्नशिप निगहबान में प्लान हुई, जो कि मेरे डिग्री का एक पार्ट था। निगहबान में आपको पता होगा कि गुमशुदा बच्चे जो घरों से भाग के दाता दरबार जाते थे, बेबी पाक दामन जाते थे, या कहीं छुपते थे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टास्क ये था कि हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनका इश्तिहार अखबार में देते थे उनकी पिक्चर के साथ, तलाशे गुमशुदा का, कि ये बच्चा हमने रिसीव किया है, इसके लवाहिकीन हमसे कांटेक्ट करें। के बाद में मैंने 6 माह की इंटर्नशिप की और मेरी पर्सनालिटी पे उसका बड़ा असर है। उसके बाद मैंने, आप कह लीजिए कि पैशन के साथ स्कूल को स्टार्ट किया। हाँ, अलबत्ता आपका क्वेश्चन ये कि अगर मैं एजुकेशनिस्ट ना होता तो मैं स्पोर्ट्स ट्रेनर होता, क्योंकि मुझे गेम्स, स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। और आई एम अ रेगुलर एथलीट एंड स्पोर्ट्समैन। मैं जरूर स्पोर्ट्समैन। जबरदस्त। अच्छा पार्थ भाई, आप अपने आप को एक कामयाब स्कूल प्रिंसिपल समझते हैं? कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से अता होती है, और बशर्ते तब जब हम दिल जान से, लगन के साथ और एक पैशन के साथ काम करते हैं। मैंने थ्रू आउट ऑनेस्टी के साथ सर्व किया है इन 13 सालों में। आप देखिए कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस क्राइसिस में है, जो कंडीशंस हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं। सिंस फर्स्ट डे 14 मार्च से मेरी तरफ से स्कूल में कोई ब्रेक नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स जूम पे भी इंश्योर कर रहे हैं, और जो प्ले ग्रुप 2 एलिमेंट्री क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड होके उनको टाइमली बेसिस पे मिल रहे हैं। तो मेरे लिए सर्व करना ही सब कुछ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो तसल्ली होती है कि हम राइट डायरेक्शन पे हैं। बिल्कुल, आपके जो मेरा सवाल है उसका जवाब जो है वो मिल गया है। माशाल्लाह से आप वाकई एक बहुत कामयाब स्कूल प्रिंसिपल हैं, एक ज़बरदस्त इदारा। इतने ज़्यादा कंपटीशन के अंदर, क्योंकि जिस जगह पर आपका स्कूल है, ज़ाहिर है वो एक हब भी माना जाता है, इकबाल टाउन और ये तमाम एरिया। तो आपने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम जो है वो इस एरिया में बनाया है। तो सर, जब से आपने स्कूल शुरू किया है उस वक्त सबसे मुश्किल कोई ऐसा फैसला जो इस तमाम करियर के अंदर, जो जब से स्कूल बना है, जो आपको लगा हो कि वो बहुत मुश्किल फैसला था आपके लिए करना? देखिए, अगर हम आज से 7-8 साल पहले की बात करते हैं, तब मॉन्टेसरी को इतना बूस्ट हासिल नहीं था। मॉन्टेसरी एक आम क्लासेस की तरह मॉन्टेसरी भी था। लेकिन जब से न्यू ट्रेंड ऑफ मॉन्टेसरी आया, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और अर्ली प्रैक्टिकल लाइफ थ्योरीज, जब से ये स्टडी आई और बिलखसूस माएँ पढ़ी लिखी आना शुरू हुई, और पेरेंट्स में एक कंपटीशन था कि हमारा बच्चा हमारी फैमिली का शाइनिंग स्टार हो, और उन्होंने चुनाव करना शुरू किया ऐसे स्कूल का जो उनके बच्चे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। तब हमने फील किया कि हम मॉडर्न मॉन्टेसरी अडॉप्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमने ईस्ट पब्लिकेशन बटरफ्लाई सीरीज को अडॉप्ट किया। उसमें मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि फ़हीम साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा कि आपने ना सिर्फ हमें अपना करिकुलम दिया, बल्कि हमारी टीचर्स को न्यू मॉडर्न एजुकेशन ट्रेन किया, ECE ट्रेन किया, फोनिक स्टडीज, फोनिक साउंड्स, और चाइल्ड मेंटोरिंग, टीचर्स एंड पेरेंट्स काउंसलिंग, हमने ये सब चीजें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंगली
alphabet start from kha, c, kha. Then second letter is o, then I, then e. हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, आज भी चैलेंजिंग है 2020 में भी, कि पेरेंट्स की डिमांड है व्हाई नॉट ए, आप लोग ए से स्टार्ट क्यों नहीं करते। और कुछ पेरेंट्स इतने रिजिड है बाय नेचर कि उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। और जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स घर में पढ़ाते हैं, जब वो बच्चों से ABC सुनते हैं और बच्चा C से स्टार्ट करता है और साउंड के साथ स्टार्ट करता है, तो वो कहते हैं कि बच्चे का स्कूल चेंज करो, यहाँ पे बच्चा ठीक नहीं पढ़ा। तो ये चैलेंजेस हमें आज भी दरपेश हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग है, आपने स्टाफ को अल्हम्दुलिल्लाह इतना कैपेबल कर दिया कि हम लोग इसके आंसर्स अच्छे दे पाते हैं, तो अब काफी हद तक रेशो कम हो चुकी है। अच्छा फहद भाई, मैंने एक बात नोटिस की है कि ये ट्रेनिंग का सारा दारोमदार जो है वो स्कूल की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितनी दफ़ा वो ट्रेनिंग्स जो है वो अपने स्कूल में कराते हैं। मैंने एक बात को नोटिस किया कि आप पेरेंट्स की ट्रेनिंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। अक्सर जो आपकी तरफ से डिमांड आ रही होती है वो पेरेंट्स ट्रेनिंग की आ रही होती है। तो एज अ प्रिंसिपल आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये शुरू से ही मेरा एक इंटरेस्ट रहा कि हम अपने पेरेंट्स को लूप पे लेके आए। नॉर्मली हमारे पास 70% रेशो मेरे रिसर्च के मुताबिक ऐसी है जिसमें पेरेंट्स घर में बच्चे को खुद टाइम नहीं देते हैं और वो रिलाई करते हैं किसी ट्यूशन सेंटर में, एकेडमी में, या घर में अगर कोई बच्चों की बुआ है, घर में कोई बड़ी है, वो पढ़ा रही होती है, उनको साउंड्स नहीं आते हैं और वो अपनी मर्जी के साउंड बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हम बेसिकली अल्टीमेटली इफेक्ट होते हैं। आप देखिए कि हमारे पास इंग्लिश में भी साउंड्स हैं, उर्दू में भी साउंड्स हैं, और घर में कारी साहब नाजरा भी करवाते होंगे, नाजरा भी साउंड्स है। हमने बहुत फेस किया इस प्रॉब्लम को कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो लैग कर रहे हैं, इसलिए हमने मदर्स, बिलखुसूस मदर्स को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया ताकि माँ घर में खुद पढ़ा सके। और हमने अपनी सारी साउंड्स आपकी और हमारी ज़िकास की वेबसाइट पे हमने ओपन रख दी पेरेंट्स के लिए कि आप लोग यहाँ से वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं और खुदारा अपने बच्चों को आप टाइम खुद दें, ना कि किसी दूसरे के हवाले करें। जी बिल्कुल, मैं भी तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह फहद साहब पेरेंट्स काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जितना ज़्यादा ज़रूरी टीचर्स की ट्रेनिंग है तो पेरेंट्स का भी उसी पेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो फहद भाई, आपके क्या प्रोफेशनल गोल्स हैं आप अपने स्कूल को लेकर? अगले 2 साल में क्या सोचते हैं, कहाँ देखते हैं अपने स्कूल को, क्या प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं, कितना इंशाल्लाह इसको जो है वो बढ़ाने का प्लान है आपका? जी, by the grace of Almighty we have planned to launch two systems. एक तो हम O levels A levels की तरफ आना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह हम 21 में इसको लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। हमारी एफिलिएशन कैम्ब्रिज के साथ ऑलमोस्ट डन है। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली, वी आर प्लानिंग फॉर फ्रेंचाइजेस। वी विल लॉन्च फ्रेंचाइजेस इंशाल्लाह ऑन 21st। उसके लिए हमारा होमवर्क कंप्लीट है, हमने अपने SOPs बना लिए हैं। आप दुआ कीजिए कि हम इसमें कामयाब हो सकें। इंशाल्लाह ज़रूर, आपकी डेडिकेशन जिस तरह की है आप। मैंने बात पे एक और चीज़ भी ये देखी है कि शायद आप कोई सोशल वर्क भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि ऐसे बच्चे जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं कि वो क्या प्रोजेक्ट है आपका, किस तरह से आप हेल्प आउट कर रहे हैं? जी, हमारे इस एरिया में जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि झुग्गियों वाले बच्चे, या फिर सफेद पोश लोग जो कि खामोशी के साथ जिंदगी बसर करते हैं, उन तक हमारा हिडन पैगाम पहुंचता है कि हमारे पास उनके लिए प्लान है। हमने इवनिंग में 4 to 8 रोशन स्कूल के ज़ेरे एहतमाम इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बुक्स और तमाम तर सहूलतें स्कूल खुद बिगर करता है विदाउट चार्जिंग एनी मनी, और हम कोई फंड भी नहीं लेते हैं। रोशन ज़मीर इसका नाम है, जिस तरह ज़मीर कैंपस फॉर एडवांस स्टडीज ज़िकास है, बिल्कुल इसी तरह रोशन ज़मीर फाउंडेशन हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसमें बहुत हमारे
अच्छे पेरेंट्स कंट्रीब्यूट ऐसे करते हैं कि वो वीक में 2-3 लेक्चर्स या विजिट अपने प्लान कर लेते हैं और हमारी टीचर्स के साथ अपना विजिट प्लान करते हैं। उसमें बच्चों को अच्छी बातें बताना। आप बिलीव कीजिए फ़हीम कि जब हमने रोशन स्कूल का आगाज़ किया तो जो बच्चे हमने इनरोल किए, उन बच्चों की नीटनेस, क्लीनलीनेस, उनकी हाइजीन इतनी पैथेटिक थी कि टीचर की हिम्मत थी कि वो उस स्मेली एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर गया। ये सिर्फ इसलिए था कि अल्लाह पाक की ज़ात ने उस टीचर को ये विल प्रोवाइड की कि वो इन चीज़ों को बियर कर सके। ये वो बच्चे थे जिन्होंने वॉशरूम फर्स्ट टाइम देखा था। तो हम तालीम की तरफ तो बाद में गए, पहले हमने इनकी तरबियत की, हमने इनको पहले इनकी काउंसलिंग की, कैरेक्टर बिल्डिंग की, उनको अच्छाई बुराई का बताया, सफाई सुथराई का बताया, फिर हम बुक्स पे आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रोशन ज़मीर फाउंडेशन को भी 9 साल हो गए हैं और जो बच्चा प्ले ग्रुप में था आज माशाल्लाह वो 7th 8th का स्टूडेंट है और यहीं से ही वो लोग मैट्रिक करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपके इस काम में मज़ीद आपको इस्तकामत और बरकत दें। अच्छा फ़हद भाई, जो इस वक्त सिचुएशन है ये कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशान है, शायद पेरेंट्स का भी वो कोऑपरेशन नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो को, इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और हम कंफ्यूज हैं, कभी कोई ऑर्डर आ रहा है, कभी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, और किस तरह से जो है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारे एजुकेशन सेक्टर को? एक तो आज नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है टुडे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम इमरान खान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 15 जुलाई से स्कूल्स ऑपरेट होंगे इंशाल्लाह। 15 जुलाई, नॉट जून। ठीक है। टाइमिंग्स उनके समर टाइमिंग्स होंगे, अर्ली मॉर्निंग। जो आपने क्वेश्चन किया कि कोरोना सिचुएशन की वजह से बच्चे घरों में हैं, पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे मैं एक तवज्जो पूरी कौम की जापान पे दिलवाना चाहूंगा। याद कीजिए जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का हमला किया और पूरे जापान को तबाह कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी को जब तबाह कर दिया, एक हमले की सूरत में यके बाद दीगरे 80,000 लोग एक वक्त में हलाक हुए। जब मीटिंग कॉल हुई प्रेसिडेंट्स की, तो जापानीज प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि हम सरेंडर करते हैं, आप हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स पे अपना कब्जा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट ये है कि तालीम में इंटरफेयर ना करें। जापानीज प्रेसिडेंट ने ये सोचते हुए कि सब कुछ तो हम टेक ओवर कर चुके हैं, अगर हमने एक एजुकेशन पे टारगेट ना किया, फोकस ना किया, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी। जापान ने एजुकेशन सिस्टम लेकर उसको नई तरह से ऐसा बिल्ड किया कि आज जापान का तालीमी मेयार दुनिया भर में नंबर 1 पे है। नो डाउट। जापान का स्टूडेंट कैरेक्टर बिल्डिंग में नंबर 1 है। जापानीज पासपोर्ट पे देयर इज नो वीजा फॉर मोर देन 150 कंट्रीज, क्योंकि दुनिया जानती है कि जापानीज ऑनेस्ट है, जापानीज एजुकेशनलिस्ट है। तो जापान ने अगर नई जंग जीती तो तालीम की बुनियाद पर, तालीम की बेस पर जीती। आज वक्त नहीं है कि छुट्टियां एंजॉय की जाएं, आज वक्त नहीं है कि बच्चों को घरों में आजाद छोड़ दिया जाए। आज जरूरत है इस अमर की कि हम अपने बच्चों को मजबूत करें, उनको बिल्कुल भी ये महसूस ना करवाएं कि इस मुश्किल वक्त में हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं। हम इतना अच्छा अपने बच्चों के सामने बिहेव करें कि आइंदा कभी हमारे बच्चों पर ऐसा वक्त आए तो हमारे बड़ों की ट्रेनिंग्स उनके लिए मशअल राह हो और वो ये जानते हो कि जिस तरह हमारे बड़ों ने इस मुश्किल वक्त में हमें कोप अप किया, हमने भी इसको टैकल करना है। तो ये तभी होगा जब माँ बाप तालीम को इम्पोर्टेंस देंगे। बहुत खूबसूरत मैसेज है फहद भाई, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है और बिल्कुल ऐसा ही है कि पेरेंट्स का इस वक्त जो है वो रोल बहुत वाइटल है। इस वक्त पेरेंट्स को जो है इस बात को बहुत समझना पड़ेगा कि बच्चों का जो रूटीन वर्क है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बच्चों की कंसंट्रेशन पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उनको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा फहद भाई, बस आपसे जो है वो आज का मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी 2 खास स्ट्रेंथ क्या है? आपको लगता है कि ये मेरी बड़ी
जबरदस्त दो खूबियां हैं, और हर इंसान में कुछ ना कुछ लगता है किसी को कि अगर ये दो चीजें मुझ में ना होना, देन मैं तो फिर बहुत बहुत बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ। तो मैं आपकी दो स्ट्रेंथ और दो ऐसी चीजें जिनको आप ओवरकम करना चाहता है वो जानना चाहूंगा। एक तो जो मेरी खूबी है, जो कि खामी भी है, वो ये है कि मैं रहमदिल, काइंड हार्टेड हूँ। बहुत बड़ी और खूबी है। मेरे पास जब भी कोई पेरेंट्स की तरफ से क्वेरी आती है, कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की बात होती है, किसी टीचर को कोई इशू होता है, तो मेरी तरफ से तो वो बगैर सुने ही अप्रूव्ड है। लाइक आई एम काइंड हार्टेड। ये मेरी स्ट्रेंथ भी है, ये मेरी वीकनेस भी है। एक मेरे 13 साल प्रोफेशनल लाइफ में दुनिया में मुश्किल तरीन काम खवातीन के साथ काम करना है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। हाँ जी, हाँ आपको जी। इनको बहुत सेंसिबली इनको मूव करना होता है। तो जहाँ पे हेड्स मेल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। तो मेरी ये एक खूबी है कि मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन बिल्कुल नहीं करता ग्रेट। जब तक कि फैक्ट्स मेरे सामने ना आ जाए। बुराई मेरे में ये है कि जब मैं वो चीज़ देख लेता हूँ कि वाकईतन तौर पे ये अप टू मार्क नहीं है और बियॉन्ड आवर बाउंड्री लिमिट्स है, तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। फिर मैं साउथ कोरियन पीएम की तरह बहुत स्ट्रिक्ट हूँ करते कि हैं। नो मर्सी। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी जो इमोशनल रीजनिंग है वो नहीं, बल्कि आप लॉजिकल रीजनिंग जो है वो उसके ऊपर अपने सारे फैसले करता है। जी बिल्कुल। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा फहद भाई, आपके ही जो है मैं चाहूंगा कि आप खुद ही लोगों को अपने स्कूल का, अगर आप चाहें, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम खास तौर पे जो लाहौर और लाहौर से बाहर के जितने भी लोग हैं जो एजुकेशन सेक्टर में हैं या पेरेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो आपके स्कूल को विजिट करना चाहें तो आपको किसी किस्म का कोई एतराज उस पर नहीं होगा। तो आप खुद ही प्लीज अपने स्कूल का थोड़ा सा एड्रेस भी बता दीजिए। जी डियर व्यूअर्स, हमारे स्कूल का नाम है जिकास स्कूल सिस्टम। ये मुस्तफा टाउन वाहदत रोड पर लोकेटेड है। मुस्तफा टाउन वाहदत रोड। आप देखिए कि स्कूल का नाम है जिकास जमीर इंटरनेशनल कैंपस फॉर एडवांस स्टडीज, और चूंकि ये तालीमी इदारा है तो ये मुस्तफा टाउन में लोकेटेड है। और मुस्तफा टाउन से मुराद जो वाहदत की गली है, वाहदत रोड, ये बहुत आसान एड्रेस है। आप लोगों को क्या इनकी गहराइयों से मैं मोस्ट वेलकम। आप लोग तशरीफ लाइए, विजिट कीजिए और देखिए कि हम मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामिक मोड में कैसे कन्वर्ट करके तो क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फहद भाई। आपसे सालों का रिश्ता है और मैं इस पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ। और यही असल में हमारी जो है वो एक बहुत बड़ी, आप ये समझ लें, कामयाबी भी है, एक स्ट्रेंथ भी है। अच्छा, मैं व्यूअर्स को फहीम ये जरूर बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हाईएस्ट स्ट्रेंथ है इन दिस एरिया। कंप्लीट इकबाल टाउन, मुस्तफा टाउन, कैनाल व्यू, सब्जाजार, हमारे 2 कैंपसेस जो कि यहाँ लोकेटेड हैं, इनमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दैट्स हमारा ग्रेट। फी स्ट्रक्चर भी बेटर है। चेन स्कूल की तरह का फी स्ट्रक्चर नहीं है। और स्कूल की प्रोग्रेस में ईस्ट पब्लिकेशन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि एक बच्चा जिसकी एज 3 to 7 to 8 इयर्स होती है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में VCFML के स्किल्स बहुत जरूरी हैं बहुत जरूरी कि वो शामिल हो। और जब हमने आपका कोर्स बटरफ्लाई सीरीज अडॉप्ट किया, उसके रिजल्ट्स 100% हैं कि हमने अपने बच्चों में प्रोमिनेंट चेंज देखा कि हमारे पास रॉ फॉर्म में स्टूडेंट आते थे और वो बाकायदा तौर पे मॉन्टेसरी लेवल पास ऑन करके शाहकार बनते हैं। They are able to read and write more than 200 brick words which have given on the last of your books. तो इसमें हमारी कामयाबी में आपका भी बहुत अहम किरदार है। आप और आपकी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है फहीम। थैंक यू। बल्कि सर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा और एक सवाल मैं आपसे और जो है वो इसमें ऐड करना चाहूंगा। जाहिर है सर, मैंने हजारों स्कूल्स विजिट किए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आपके स्कूल में मैं जब मैं आता हूँ तो एक खास चीज जो मुझे एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है वो ये बड़ा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, हर चीज बड़ी जगह पर, बड़े सेटिंग के साथ। बल्कि मैं सुनने वालों को ये कहूंगा कि अगर आपने बहुत अच्छी कॉफी पीनी हो
तो फाद साहब का ऑफिस जो है वो जरूर विजिट कीजिएगा। इवन वहां पर जो कॉफी पेश करने का अंदाज है वो भी बड़ा यूनिक है। तो इसके बारे में भी जरा टिप दें, कैसे आपने अपनी जो है वो पूरी टीम को ट्रेन किया है और नीट एंड अच्छा क्लीन फहीम, इन्वायरमेंट। अब तो जो हमारा कॉफी टी स्टाफ है, दे आर फिलिपिनियंस, ये या फिलिपिनो जी लेडीज हैं। बिल्कुल, या मैंने वी लास्ट हैव टाइम एक्सपीरियंस किया है विजिटेड। सर। यस। या एक्चुअली देखिए, एक तो सफाई निस्फ ईमान है। नंबर टू, जो सफाई है ना फहीम, और जो खूबसूरती है वो इंसान के अंदर होती है। और इंसान जो सोचता है, मेरा ख्याल है कि वही अदा करता है, और अदा वही करता है जो उसका पॉजिटिव मैसेज होता है जो देना चाहता है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह के हम एक साफ दिल लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स को, अपने विजिटर्स को बता पाए कि हम ना सिर्फ ऑफिस साफ है, बल्कि एक एक क्लासरूम, प्लेग्राउंड, वॉशरूम्स, कैंटीन और आपका पार्किंग एरिया, सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कस्टोडियल स्टाफ 30+ है फहीम, और टीचिंग स्टाफ 80+ है। इट मीन्स कि हम ना सिर्फ सफाई पे बल्कि सुथराई पे भी बड़ा ख्याल करते हैं कि बार बार इसको धोते हैं, क्योंकि हमें इसको धोकर शाम को रोशन स्कूल के लिए स्कूल को रेडी करना होता है, और रोशन स्कूल के बाद स्टाफ उसको दोबारा से फिर सफाई करके फर्नाइल के साथ, डिटॉल के साथ सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी करता है। तो ये प्रैक्टिस है जो कि बड़ी खुशनीयती के साथ हम परफॉर्म करते हैं, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। वेरी गुड, वेरी गुड। फाद भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इंशाल्लाह इस तरह की हम डिस्कशंस करते रहेंगे। और मैं होगी। थैंक यू सो मच थैंक यू फाद वेरी मच, भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।